बीजेपी के पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट का घोषणा कर दिया था। अब पवन सिंह ने यानी कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिया है। मीडिया के सामने भी बोला है कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्यों नहीं लड़ेंगे अब पवन सिंह ही बताएंगे। लेकिन वो तो बिहार के हैं और बंगाल में जाकर अगर आसनसोल से और चुनाव लड़ते हैं तो उनकी बुरी तरह हार हो जाती। इसीलिए पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का घोषणा कर दिया और साफ साफ तौर पर बीजेपी को बता दिए। लेकिन आइए एक और चीज बताते हैं, जो कि आखिर पवन सिंह पॉलिटिक्स में आने से पहले जो कि मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक बातचीत हुआ था कि जो कि एंकर उनसे बात की कि आप किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे के बारे में भी उनको पता नहीं था। फिर भी बीजेपी वाले उनको आसनसोल से टिकट का घोषणा कर दिया था। लेकिन वो आरा से थे, वो लड़ना चाहते थे आरा से, इसलिए कि वहां के सांसद अभी आर.के. सिंह जी हैं और बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही अच्छे सांसद भी हैं। लेकिन जो कि बीजेपी के वो भी नेता हैं और बीजेपी के पवन सिंह भी नेता है। अब बताइए, अब एक घर में अब दो बीजेपी कैंडिडेट खड़ा कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसलिए पवन सिंह को ट्रांसफर करके आसनसोल में दिया गया कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए और चुनाव निकालिए। उस समय ये एग्री हो चुके थे, लेकिन बाद में क्या इनके मन में आया कि चुनाव नहीं लड़ने का घोषणा कर दिया और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा कि अगर पवन सिंह अगर आसनसोल से चुनाव लड़ते तो शायद चुनाव निकाल सकते थे। लेकिन एक बार फिर सुर्खियों में है बीजेपी के कुछ जो कि नेता कि फिर अब पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, फिर कहीं और जगह उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी आर.के. सिंह का सीट अभी बरकरार है आरा में और आरा के लिए है कि मुझे भी आरा से ही चुनाव लड़ने का घोषणा किया जाए। लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई भी हरा झंडी नहीं दिखाया गया है कि आप आरा से लड़िएगा या कहीं से लड़िएगा। लेकिन एक बार आप लोग तय करिएगा कि पवन सिंह कहां से लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे कि कहीं दूसरे जगह से लड़ेंगे।